भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के रूप में अवतार लिया था। और ये तो हम सभी जानते हैं कि पिता को दिए वचन के चलते भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए बिहार के गया पहुंचे। लेकिन वहां पर एक ऐसी विचित्र घटना हुई कि माता सीता ने क्रोधित होकर 4 लोगों को श्राप दे दिया, जो कलयुग में भी उस श्राप को भोग रहे हैं। तो रामायण से जुड़ी इस अद्भुत कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। गया पहुंचने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान के लिए सामग्री इकट्ठा करने चले गए। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण को लौटने में समय लग रहा था और इधर पिंडदान का समय गुजरा जा रहा था। तभी राजा दशरथ माता सीता के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें भूख लगी तो वो खुद उनका पिंडदान कर दें। जिसके जवाब में माता सीता ने राजा दशरथ से प्रार्थना की कि वो कुछ समय और प्रतीक्षा कर ले, उनके पुत्र आते ही होंगे। लेकिन उन्होंने इंतजार करने से मना कर दिया और माता सीता से कहा कि वो फाल्गु नदी के किनारे की रेत से पिंड बनाकर दान कर दें। माता सीता ने समय का महत्व समझते हुए बिना और देरी किए हुए पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया। जब माता पिंडदान कर रही थी तो उस समय उसके 5 साक्षी थे: वट वृक्ष, एक कौवा, एक गाय, एक ब्राह्मण और फाल्गु नदी। कुछ समय बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो माता सीता ने समय का महत्व समझते हुए उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा कि उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया है। माता सीता ने कहा कि उनके पिंडदान करने के 5 साक्षी हैं। लेकिन जब भगवान राम ने वहां मौजूद उन 5 साक्षी से पिंडदान के बारे में पूछा तो वट वृक्ष को छोड़कर सभी ने झूठ बोला और कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर राजा दशरथ ने स्वयं दर्शन देकर पूरा सच भगवान राम और लक्ष्मण को बताया और कहा कि माता सीता सच बोल रही हैं। लेकिन कौवे, गाय, पंडित और फाल्गु नदी के झूठ बोलने से माता सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर इन चारों को श्राप दे डाला। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि अकेले खाने से कौवे का पेट कभी नहीं भरेगा और वो आकस्मिक मौत मरेगा। गाय को श्राप दिया कि घर घर में पूजा होने के बाद उसे हमेशा लोगों का जूठन ही खाना पड़ेगा। ब्राह्मण को श्राप दिया गया कि ब्राह्मण को कितना भी दान क्यों न मिले, वो हमेशा दरिद्रता में ही जिएंगे। वहीं फाल्गु नदी को श्राप दिया गया कि फाल्गु नदी पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से हमेशा सूखी ही नजर आएगी। अंत में माता सीता ने वट वृक्ष के सत्य से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया गया कि गया में जो भी पिंडदान करने आएगा वो वट वृक्ष को भी वरदान देगा। इसलिए कहते हैं कभी किसी से असत्य नहीं खाना चाहिए। खैर दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी माता सीता के कौवे, गाय, ब्राह्मण और नदी को श्राप देने की कथा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस कथा से आपको क्या सीख मिली। वहीं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।